स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। हम बात करने जा रहे हैं कि बच्चों का नामांकन जो ई शिक्षा कोष पोर्टल पे हुआ है, लेकिन किसी कारणवश कुछ बच्चों को जो है वो छीजन में यानी कि ड्रॉप आउट में डालने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसे बच्चे होते हैं जो विद्यालय नहीं आते हैं, विद्यालय छोड़ चुके होते हैं, तो उस कैटेगरी के बच्चों को क्या किया जाता है कि उसको छीजन में यानी कि ड्रॉप आउट में डाल दिया जाता है। तो जब ड्रॉप आउट में डाल देते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो बच्चा जो है वो कुछ दिन के बाद फिर से विद्यालय जो है वो आना शुरू कर देता है। तो उस कंडीशन में जो है वो ड्रॉप आउट बच्चे को फिर से हम ड्रॉप इन में कैसे वापस लाएंगे, तो उस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि जो बच्चा ड्रॉप आउट में है उसको हम फिर से ड्रॉप इन में कैसे करेंगे। तो चलिए सिंपली जो है वो यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और इस क्रोम ब्राउजर में ई शिक्षा कोर्स सर्च करेंगे। ई शिक्षा कोर्स यहाँ पे सर्च कर लेंगे गूगल क्रोम ब्राउजर में। देखिए इस तरह से ई शिक्षा कोर्स जैसे ही टाइप करते हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो आता है ई शिक्षा कोर्स बिहार, इस पे हम लोग यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे। इस तरह का यूजर इंटरफेस जो है वो यहाँ पे खुल के सामने आ जाता है। यहाँ पे जो है वो सेलेक्ट यूजर टाइप है टीचर स्कूल, तो स्कूल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और अपने स्कूल का यूडाइस कोड और पासवर्ड, और उसके बाद जो है वो यहाँ कैप्चा फिल करेंगे 6 × 1 = 6 यहाँ पे डाल करके और साइन इन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा आपका स्कूल लॉगिन का होम पेज जो है वो खुल जाता है। अब हम सिंपली चर्चा करने जा रहे हैं कि ड्रॉप आउट बच्चे को ड्रॉप इन में वापस कैसे लाएंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, यहाँ सिंपली देख रहे हैं स्टूडेंट इनरोलमेंट, ये देख रहे हैं पहला ऑप्शन जो है वो, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए दाहिने साइड में पहला ऑप्शन है स्टूडेंट इनरोलमेंट, दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट ट्रांसफर एंड ड्रॉप आउट। इसी स्टूडेंट ट्रांसफर एंड ड्रॉप आउट पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का यूजर इंटरफेस खुलता है। यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए स्टूडेंट ट्रांसफर छात्र का स्थानांतरण, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ स्टूडेंट ड्रॉप आउट खारिज किया हुआ स्टूडेंट। अभी हमको सिंपली हम अभी चर्चा कर रहे हैं स्टूडेंट ड्रॉप आउट। तो सबसे पहले जो है वो बच्चों को हम देखेंगे कि कौन सा बच्चा हमारा ड्रॉप आउट में है। तो इस जो है वो स्टूडेंट ड्रॉप आउट वाले आइकन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे देखिए ये ब्लू हो गया और इस तरह का यूजर इंटरफेस जो है नीचे स्कूल का, डिस्ट्रिक्ट का, संकुल का सारा कोड है। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ आप ड्रॉप आउट वाले स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लू हो गया। अब यहाँ पे सिंपली सर्च वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सर्च वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ एक बच्चा है, नाम है उसका, स्टूडेंट कोड है, सारा दिखा रहा है कि ये बच्चा जो है वो 28 अक्टूबर को ये विद्यालय छोड़ दिया है, इसको छीजन में डाल दिया गया है ना। सिंपली करना कुछ नहीं, ये तो यहाँ से दिख रहा है, इसका आप देखिए यहाँ पे स्टूडेंट कोड, आप इस स्टूडेंट कोड को जो है वो कॉपी कर लीजिए। इसको जो है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये प्रोसेस आप यहाँ से देख लिए कि स्टूडेंट का कोड है उसको हम सिंपली कॉपी कर लिए। अब चलते हैं दोबारा से फिर से हम इसी स्टूडेंट इनरोलमेंट पे। आप देखिए स्टूडेंट ट्रांसफर एंड ड्रॉप आउट था, इसके ऊपर देखिए यहाँ पे लिखता है स्टूडेंट इनरोलमेंट। अब हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, ऐड, व्यू, सेट सेक्शन, सेट रोल नंबर और डिस इनरोलमेंट लिस्ट, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अनामांकित कर दिया, नाम को काट दिया जा रहा है, उसका लिस्ट भी जो है वो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे करेंगे जोड़े, जैसे हम लोग बच्चों का एडमिशन लेते थे, बस इस ऐड वाले पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस ऐड वाले पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का यूजर इंटरफेस यहाँ पे खुलता है। यहाँ कुछ नहीं करना है हमको, ठीक दाएं साइड में देखिए यहाँ पे लिखता है एडवांस सर्च। अब देखिए दाहिने साइड में ब्लू आइकन में बना हुआ है एडवांस सर्च, इस एडवांस सर्च पे क्लिक कर देंगे सिंपली। अब यहाँ पे कहता है स्टूडेंट कोड और आधार नंबर, इन दोनों में से कुछ भी आपके पास हो तो सर्च कर सकते हैं, आधार नंबर से और स्टूडेंट कोड से। तो हमने अभी पहले स्टूडेंट कोड को यहाँ पे कॉपी किया था, उसी स्टूडेंट कोड को यहाँ पे हम जो है वो इसमें पेस्ट कर देंगे। देखिए इस पे हम जो है यहाँ पेस्ट कर देंगे और सिंपली जो है वो यहाँ से सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करते हैं तो वही बच्चा जिसका हमने स्टूडेंट कोड जो है वो यहाँ से कॉपी किया था, उसी बच्चा का फिर से लिस्ट जो है वो यहाँ पे सामने दिखना शुरू हो जाता है। अब इस स्क्रॉल बटन को जो है वो दाहिने साइड में हम स्क्रॉल करते हैं तो सबसे लास्ट में देखिए एक एक्शन का आइकन बना हुआ है, यहाँ पे ब्लू में एक्शन, इस एक्शन वाले पे आइकन जो है वो उस पर हम लोग जो है वो क्लिक कर देंगे यहाँ से। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो बच्चा का पूरा डिटेल जो है वो यहाँ पे खुल के सामने आ जाता है, जिसको आपने ड्रॉप आउट में डाला था, जो ड्रॉप आउट बच्चा है। अब कुछ नहीं करना है, उसका देखिए यहाँ से स्कूल का नाम है, क्लास है, सेक्शन है, एडमिशन नंबर यहाँ पे आपको भर देना है।
जो इसका एडमिशन नंबर होगा एक्चुअल आपने जो रजिस्टर में लिया था एडमिशन रजिस्टर में, उसमें जो है वो इसका यहाँ से भर देना है। एडमिशन नंबर यहाँ से भर देंगे और नामांकन की तिथि एडमिशन डेट जो है वो इसका यहाँ से फिल कर देंगे, है ना। जिस तिथि को आपने लिया था आपने स्टूडेंट इनरोलमेंट रजिस्टर जो है वो उसमें आप देख लेंगे, ये यहाँ हमने भर दिया। और रोल नंबर जो होगा बच्चा का वो आप इसमें भर देंगे। उसके बाद कहता है देखिए बच्चा का यहाँ आधार नंबर है जो पहले वो दिया था एनरोलमेंट के समय में वो दिख रहा है। उसके बच्चा का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, पिता का नाम है, माता का नाम है, सामाजिक श्रेणी है, धर्म है, जो उनका एड्रेस है रेसिडेंशियल एड्रेस है वो है। उसके बाद कहता है वेदर द एजुकेशन ऑफ चाइल्ड विथ स्पेशल नीड, कहता है बच्चा जो है वो CWSN है, अगर है तो यस लिखेंगे, नहीं तो नो। जो आपने एडमिशन के समय में लिया था वो सारा यहाँ पे दिखेगा। अब इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, सिंपली जो है वो सीधे यहाँ से चलेंगे। आप एक बार रीचेक भी करते चलेंगे कि इसमें सारा सही है या नहीं है, आप इसको देख लेंगे एक बार। अकाउंट डिटेल है यहाँ पे, ये देखिए प्रीवियस स्कूल इन्फॉर्मेशन है, जिस स्कूल में वो बच्चा पहले एडमिशन था उसका डिटेल यहाँ पे है। और उसके बाद है बैंक डिटेल है, उसके बाद यहाँ कहता है गार्डियन डिटेल है ना, इस तरह से। अब नीचे कहता है सिंपली सबमिट। सारा चीज़ आपको फिल करने के बाद जो है वो यहाँ से हम ये क्या करेंगे, सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह के यूजर इंटरफेस कहता है डू यू वांट टू सबमिट, क्या आप सबमिट करना चाहते हैं। तो बच्चा को हमको ड्रॉप आउट था, बच्चा को ड्रॉप इन में करना है, बस सिंपली यहाँ यस पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे तो बच्चा जो है वो वापस ड्रॉप इन में आ जाएगा, यानी कि एक्चुअल एडमिशन में उसका जो इनरोलमेंट नंबर है उसका नाम है वो शो करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से जो है वो ड्रॉप आउट बच्चों को हम ड्रॉप इन में वापस ला सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे सब्सक्राइबर हैं तो और भी साथियों तक इस वीडियो को बढ़ाइए ताकि और भी साथियों को इस तरह की परेशानी से आसानी हो। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।